नमस्कार दोस्तों। आज एक नया मेंटल मॉडल आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है सर्वाइवरशिप बायस। सबसे पहले बता दूँ कि मेंटल मॉडल हमें क्यों सीखने चाहिए, समझने चाहिए। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग ये बेटर होती है और इस डिसीजन मेकिंग की जो बेटर होने की जो संभावना है वही आपको लाइफ में ग्रोथ लेके आती है। तो मेंटल मॉडल सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सर्वाइवरशिप बायस। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ कि ये क्या है तो ये है कि व्हाट वी डोंट सी इज़ सर्वाइवरशिप बायस। जो हम नहीं देख पाते, जिसे हम मिस कर देते हैं, वही सर्वाइवरशिप बायस है। एक दो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, उसमें ये कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। वर्ल्ड वॉर 2 में जो बॉम्बर प्लेन्स थे, जो लड़ाकू विमान थे, जो बॉम्ब डालने जाते थे युद्ध में, उसके ऊपर रिसर्चर रिसर्च कर रहे थे। मतलब जैसे कि बॉम्बर प्लेन्स आपने भेजे, लड़ाकू विमान आपने भेज दिए बॉम्ब गिराने के लिए, उसके बाद में कुछ रिटर्न आते थे, कुछ नहीं आते थे। मतलब युद्ध है तो कुछ गिर जाते होंगे। तो जो रिटर्न आ जाते थे उनके ऊपर रिसर्चर रिसर्च कर रहे थे कि जो रिटर्न आए हुए प्लेन्स थे, जिसे हम सर्वाइवर प्लेन्स भी कहते हैं, तो वो प्लेन्स के विंग्स और टेल्स में बुलेट होल्स थे। जो उसके पंख और पिछला हिस्सा होता है उस पे गोलियों के निशान थे, होल्स पड़े हुए थे। तो रिसर्चर तो सिर्फ इसका ही रिसर्च कर रहे थे कि जो रिटर्न आ गए उनमें क्या क्या डैमेज हुआ है, तो वो डैमेज को रिकवर कैसे करें इसके बारे में वो सोच रहे थे। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन पे आए, लेकिन वो सॉल्यूशन पूरी तरह ले नहीं पाए। वो सॉल्यूशन क्या था कि सिंपल, कोई भी यही रिसर्चर यही सोचेगा कि जो विंग्स और टेल्स का जो हिस्सा है जिसके ऊपर गोलियों के निशान ज़्यादा हैं, जिसके ऊपर होल्स गिर रहे हैं गोलियों के, तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो उसके ऊपर एक आर्मर लगा देते हैं, एक प्रोटेक्शन लगा देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लड़ाकू विमान कैसे बनते हैं, क्या है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऐसे ही आप कोई भी प्लेन का वज़न नहीं बढ़ा सकते। कोई भी ऊपर से आर्मर प्लेट लगा के उसका वज़न बढ़ा नहीं सकते। उसके भी कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। समझ लीजिए आपने बढ़ा भी लिया तो उसका प्लेन का ही वज़न इतना बढ़ जाएगा कि जो एम्यूनेशन है, जो कि बॉम्ब्स हैं, जो दूसरी युद्ध में जाके गिराने हैं, वो बॉम्ब्स ही वो कैरी नहीं कर पाएगा। और वो बॉम्ब्स ही कैरी नहीं कर पाएगा तो उस प्लेन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो वो सॉल्यूशन तो कुछ सही नहीं था। तो उसमें एक इंजीनियर थे, अब्राहम करके उनका नाम था। तो वो इंजीनियर ने सजेस्ट किया उनको कि आप जो देख रहे हैं वो गलत जगह देख रहे हैं। मतलब जैसे कि मैंने बताया, सर्वाइवरशिप बायस इज़ व्हाट वी डोंट सी। वो सिर्फ इसका स्टडी कर रहे थे कि जो प्लेन सर्वाइव हो गए, मतलब जो रिटर्न अमेरिकन बेसिस पे जो रिटर्न आ रहे थे प्लेन्स, सिर्फ उनका ही वो स्टडी कर रहे थे। जो प्लेन्स आए ही नहीं, जो भेजे गए थे लेकिन आए ही नहीं, कुछ कारणवश उनका जो है एक्सीडेंट हो गया और वहीं पे वो ध्वस्त हो गए, उनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। तो वो इंजीनियर ने सजेस्ट किया कि ये जो प्लेन्स रिटर्न आ रहे हैं ये सर्वाइव होकर आ रहे हैं ना, मतलब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये सर्वाइवल होके आ गए। तो जो नहीं आए वो किस वजह से नहीं आए इसका स्टडी करना ज़रूरी है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि विंग्स और टेल्स में बुलेट के होल्स है। इट मीन्स जो प्लेन में विंग्स और टेल्स पे गोलियां लग रही हैं वो प्लेन्स रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन जो बुलेट होल्स अगर किसी इंजन पे लग रहे होंगे वो प्लेन्स रिटर्न नहीं आ पा रहे हैं, वो वही ख़त्म हो जा रहे हैं। तो यही एक चीज़ है जो वो देख नहीं पाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जिस प्लेन पे गोलियाँ इंजन पे लगी है, भाई इंजन पे लग गई तो बात ख़त्म ना, वो तो आ ही नहीं सकता रिटर्न। और ये स्टडी कर रहे हैं जो आ गए, सिर्फ उनका ही स्टडी कर रहे हैं कि इस पे अगर प्रोटेक्शन लगा दे, आर्मर लगा दे तो ये
और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। भाई वो तो आ चुका इसलिए क्योंकि उसके इंजन पे कोई होल ही नहीं थे। इंजन पे न लगने के कारण ही वो रिटर्न आ सके। तो जो नहीं आ रहे हैं उनको अगर उनका जो रेट है उनको अगर अब बढ़ाना है तो हमें प्रोटेक्शन इंजन पे देना है, ना कि विंग्स और टेल्स पे देना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कई बार हमें जो देखना चाहिए हम वो देख नहीं पाते हैं। यही है सर्वाइवरशिप बायस। तो इस तरह से आर्मर जो है, प्रोटेक्शन जो है वो इंजन पे प्रोवाइड किया बजाय विंग्स और टेल्स पे लगाने के, और इससे जो क्रैश रेट है प्लेन्स का वो कम किया गया। अभी आते हैं एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो मैराथन रनर्स होते हैं उनके ऊपर रिसर्चर जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे थे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई और उनका डेटा कलेक्ट कर रहे थे। तो अगेन ये सर्वाइवरशिप बायस में भी, ये एग्जांपल में भी वही है। उन्होंने फोकस किया जो मैराथन रनर्स जो है वो जो फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं, जो विनर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया, जो कि सर्वाइवर्स हैं। जो नहीं पहुंच पाए उनके ऊपर फोकस नहीं किया। उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जो डेटा कलेक्ट उन्होंने किया उसमें से उनको ध्यान में आया कि जो फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं उनके पैरों में छाले बहुत ज़्यादा आए। तो उन्होंने प्रोटोकॉल ऐसा बनाया कि ये छाले कम से कम कैसे आए, इनको कैसे रोका जाए। लेकिन जो फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाए उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। उनको प्रॉब्लम्स आए जैसे कि डिजीनेस, क्रैम्प्स, चक्कर आना, डिहाइड्रेशन, ये सब चीज़ें उनको प्रॉब्लम आई। तो कहने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो व्यक्ति, जो रनर है, वो फिनिश लाइन तक इसलिए नहीं पहुँच पाया कि उसके पैर में छाले थे या नहीं थे। उसके और भी बहुत सारे कारण थे जो उन रनर्स को फेस करने पड़े, इस वजह से वो फिनिश लाइन तक नहीं आ पाए। तो ये भी कुछ कारण थे जिनकी वजह से कुछ रनर्स फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो कारण है वो रिसर्चर क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि उन्होंने फोकस किया विनर्स पे, जो सर्वाइवर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया। और सर्वाइवर के ऊपर फोकस करने की वजह से उनको सिर्फ एक ही कारण पता चला कि भाई छाले आ जाते हैं पैर में फिनिश लाइन तक पहुँचते पहुँचते, अगर इसको कम किया जाए तो प्रोबेबिलिटी जो है जीतने की वो बढ़ सकती है। लेकिन इसका कारण, इसका जो मतलब है वो ये नहीं था कि जो पहुँच नहीं पाए फिनिश लाइन तक वो जीत नहीं सकते थे। वो भी जीत सकते थे अगर और जो सिम्टम्स मैंने जैसे बताए आपको कि चक्कर आना, पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, और तनाव, मसल्स में खिंचाव, ये सब जो चीज़ें हैं, क्रैम्प्स, ये अगर प्रॉब्लम्स उनको फेस ना होती तो वो भी फिनिश लाइन तक पहुंच सकते थे। तो सर्वाइवरशिप का जो मॉडल है वो सिर्फ ये दर्शाता है कि कुछ चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। हमें हमेशा फोकस उन चीज़ों पे नहीं करना है जो सक्सेस पे पहुंच चुकी है। जो फेल्योर्स हैं वो क्यों हुए, उसके भी जो कुछ कारण हैं उसको भी अगर ध्यान में रखेंगे, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें, तो आपको एक बेटर डिसीज़न मेकिंग आप कर सकते हैं। तो इस मॉडल का टेक अवे अगर कुछ लेना चाहते हैं तो वो है कि हमेशा सर्वाइवर्स पर, हमेशा विनर्स पर फोकस करना और उनको देख के डिसीज़न लेना, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। और कुछ छोटे छोटे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि और क्लैरिटी आएगी। जैसे कि स्टॉक मार्केट है, ट्रेडर्स हैं, उसमें 5% लोग अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, क्या सभी कमा लेते हैं? वो कमा लेंगे तो आप भी कमा लेंगे? ज़रूरी नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा और एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आपने डेली लाइफ में भी ऐसे बहुत फैमिली में लोगों से, दोस्तों से सुना होगा ऐसे कि सिगरेट फूंकने वाले, दारू पीने वाले, ऐसे बहुत लोग हैं कि वो लंबा जी जाते हैं। और जो कोई नशा नहीं करता है, सिगरेट नहीं, दारू नहीं, कुछ नहीं, एकदम सभ्य आदमी जिसे कहते हैं वो है, लेकिन वो ज़्यादा जीता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हमें ये लेना चाहिए कि दारू पियो, सिगरेट फूको, मज़े करो, वो करने वाले भी तो जी जाते हैं?
तो ये हाफ नॉलेज है। इसमें ये सर्वाइवरशिप मेंटल मॉडल इसमें भी वर्क करता है डेली लाइफ में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो चीज़ें करनी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर उसमें ही अगर हम देखें कि जो लोग जी नहीं पाते हैं ज़्यादा, भले उसने कोई नशा ना किया हो, दारू सिगरेट ना फूकता हो, क्या आपको पता है कि उसकी लाइफ में और कौन से फैक्टर्स थे कि जिन फैक्टर्स की वजह से वो ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जी पाया। हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो और आपको पता ना हो सकता है उसकी लाइफ में वाइफ ने पूरा रायता फैला दिया हो, उसकी ज़िंदगी एकदम बकवास हो गई हो, इतना स्ट्रेस हो कि वो किसी को शेयर नहीं कर पाता हो, डिप्रेशन में हो। कुछ भी कारण हो सकता है, कारण कई हो सकते हैं। या फिर वो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को काम करने के इसमें इतना झोंक देता हो, इतना उसको एक्सट्रीम तक बर्नआउट करता हो कि वो बॉडी एक टाइम तक झेल नहीं पाती हो और इस वजह से ही उसको कुछ रोग लग के वो मर जाता हो। तो ये भी तो कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन ये जो कारण होते हैं ये जो रीजंस होते हैं वो दिखते नहीं हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में भी ये मेंटल मॉडल के साथ में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, व्हाट वी डोंट सी इज सर्वाइवरशिप मॉडल। जो हम देख नहीं पाते हैं वही सर्वाइवरशिप मॉडल है। तो ऐसे कई कारण होते हैं जो हम नहीं देख पाते। तो हमेशा हमारा अप्रोच जो है कोई भी चीज़ को लेकर वो होलसम होना चाहिए, ना कि सिर्फ विनर्स के ऊपर फोकस करके होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में इसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये मेंटल मॉडल अच्छा लगा हो। और भी कई मेंटल मॉडल्स मैंने बनाए हैं, वो आप मेंटल मॉडल सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उससे आपकी डिसीजन मेकिंग और बेटर होगी, आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग करने में आपको हेल्प होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स।